ओम शांति। आज हम मम्मा की विशेषताओं में सुनेंगे चंडीगढ़ से ब्रह्मा कुमारी अचल दीदी जी से। वो सुनाती हैं अपने अनुभव में कि कहती हैं कि मम्मा की शिक्षाएं व उनका प्रेरणादायक जीवन हमें आध्यात्मिक मंजिल पर आगे बढ़ाने में काफ़ी सहायक हुआ। सर्वप्रथम प्यारी माँ से मेरी मुलाकात आबू के कोटा हाउस में हुई थी। कितनी दिव्यता और आकर्षण था मम्मा में। माँ से मिलते ही मुझे ऐसा अनुभव हुआ जैसे कि सरस्वती माँ सर्व शक्तियों एवं गुणों को समेटे हुए संपन्नता का साक्षात्कार करा रही हैं। मुझे कुछ दिन मम्मा के पास रहने का सुनहरा अवसर मिला। मैंने अनुभव किया कि उनके संस्कारों में कितनी मधुरता, कितना प्यार झलक रहा है। मैं बहुत हल्की होकर बात करती थी। प्यारी माँ मुझे समझाती थी कि जितना अशरीरी अवस्था बनाने पर ध्यान दोगी, उतना ही गुण रूपी मोती धारण कर औरों के सामने एक आदर्श बन जाओगी। मैंने मम्मा का प्रैक्टिकल में धैर्यता, प्रेम और सहानुभूति का स्वरूप देखा। एक बार मम्मा जब अमृतसर में आई थी तो एक पार्टी ने बहुत हंगामा किया। वे चाहते थे कि मम्मा से मिले। उस समय स्कूल के बच्चे बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। मैं ऊपर की मंजिल में मम्मा के पास खड़ी यह दृश्य देख रही थी। वात्सल्यमयी मम्मा ने यह दृश्य देख नीचे खड़ी बहनों को संदेश भेजा कि इनके जो मुख्य हैं उन्हें मेरे से मिलाओ। हमें अंदर से डर लग रहा था कि वे कुछ उल्टा ना बोल दे, परंतु मातेश्वरी जी के इतने शक्तिशाली स्नेह के प्रकंपन काम कर रहे थे कि वह आत्मा मम्मा के सामने बहुत देर तक कुछ नहीं बोल सकी। धीरे धीरे अति प्यार से एक दो प्रश्न पूछे। सच में अंदर के संकल्पों को हर लेने वाली माँ थी। वे क्रोधी को शीतल बनाने वाली शीतला देवी थीं। प्यारी माँ बहुत निरहंकारी रूप का साक्षात्कार कराती थीं। मैं जहाँ लौकिक सेवा करती थी वहाँ एक बार मैंने मम्मा को बुलाया। हजारों लोगों ने माँ के दर्शन किए। मैं मम्मा को कार में अमृतसर से लेकर गई थी। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई। गांव में दूसरी कार आदि कोई साधन नहीं मिल पाया। मैं बहुत सोच में थी कि ऐसी ऊंची शक्ति को कैसे अमृतसर से लेकर जाऊं। इतने में एक नई बस वाला भाई आया और मुझे कहने लगा कि मैं माँ को अपनी बस में छोड़कर आता हूँ। दूसरी किसी सवारी को उसने नहीं बिठाया। मेरा संकल्प कामधेनु माँ ने जान लिया और मीठी शिक्षा दी कि ड्रामा का पार्ट ऐसे समय पक्का रखना चाहिए। बाबा हमें हर प्रकार से अनुभवी बना रहा है। आप कोई सोच ना करो। प्यारी माँ की अचल अडोल स्थिति कितनी प्रभावशाली थी। मम्मा एक बार बटाला में आई। वहाँ कन्याओं को झुंड मम्मा से मिल रहा था तो कन्याओं को अति मीठे स्वर में मम्मा समझा रही थी, शिव शक्तियों को शक्ति रूप होकर रहना है। किसी के अवगुणों को चित्त पर नहीं रखना है। बीती बातों का चिंतन नहीं करना है। आपको कभी भी सर्विस पर जाने के लिए ना नहीं करनी है। बाबा का प्यार सेवा करने से ही ले सकेंगे। प्यारी माँ की शिक्षाओं का प्रभाव कन्याओं पर इतना पड़ा कि सभी कन्याएं अलग अलग सेवा स्थानों पर चली गई। ऐसी थी शक्ति स्वरूपा, प्रेरणा की स्रोत, गुणों की खान, प्यारे बाबा के कदम पर कदम रख चलने वाली हमारी प्यारी मम्मा। पिता श्री ब्रह्मा के हर कर्म का अनुसरण कर ब्राह्मी पद प्राप्त
ब्रह्मा सुते श्री सरस्वती। हरिद्वार से ब्रह्मा कुमारी प्रेम लता बहन जी अपना अनुभव लिखती हैं कि विगत की स्मृति को प्यार कहते हैं और प्यार को चुप रहना शोभता है, परंतु अनेक महान आत्माओं के आग्रह ने आज मेरी चुप्पी को तुड़वाकर कुछ लिखने को बाध्य कर ही दिया। मातेश्वरी जी के साथ मेरा संबंध लगभग 1 दशक तक रहा, परंतु लगता है कि कई जन्मों की प्रगाढ़ता है। उन्होंने अपनी वाणी द्वारा उपकृत ही नहीं किया, वरन एक अलौकिक माँ की तरह हमारी पालना भी की। उनकी वे शिक्षाएं आज भी हमारे साथ हैं। एक परिपूर्ण व्यक्तित्व सर्वप्रथम मातेश्वरी जी से मिलने का सौभाग्य अमृतसर में बहुत छोटी आयु में प्राप्त हुआ। दिव्यता, सौम्यता, सरलता, सहृदयता से परिपूर्ण उनके व्यक्तित्व को देखकर मेरे मन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि जीवन हो तो ऐसा हो। मम्मा जब बोलती थी तो ऐसा धारा प्रवाह बोलती थी कि उसके कानों में गूंजने से जीवन में अलौकिकता का संचार होता था। मम्मा ने बाबा की दी हुई ज्ञान ज्योति से सबको ज्वलंत किया। उनकी वाणी में सागर की गहराई, आकाश की ऊंचाई और गंगा का प्रवाह था, जिसको सुन करके मन में बार बार यही संकल्प आता था कि हमें भी मम्मा समान अपना जीवन बनाना है। सहज बातों से भी श्रेष्ठ शिक्षा। मम्मा की एक विशेषता यह थी कि छोटे बड़े सभी को बहुत प्यार से पालना देकर आगे बढ़ाती थी। जैसे कि कोई शिल्पी अपनी मूर्ति की रचना कर रहा हो, उसे संवार रहा हो, मम्मा यज्ञ वत्सों की छोटी छोटी बातों, जिज्ञासाओं या भूलों पर इतना प्यार से बैठ समझाती थी कि सुनने वाला सहज ही अपने अंतःकरण में उतार लेता था। एक बार मम्मा ने मुझे यज्ञ के पुराने फोटो एल्बम ठीक करने का काम बताया। उनमें से जो यज्ञ छोड़कर जा चुके थे, उनके चित्र निकालकर वर्तमान बच्चों का एल्बम बनाना था। मम्मा मुझे बताती जा रही थी और मैं छांट कर अलग कर रही थी, तो मेरे मन में विचार आया कि लोग ऐसे प्यारे बाबा, मम्मा और परिवार को छोड़कर क्यों चले गए। मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा क्या कारण है कि ये लोग बाबा को छोड़कर पुरानी दुनिया में चले गए। तो मम्मा ने मुस्कुराते हुए बड़ी सरल भाषा में मेरी इस जिज्ञासा को शांत किया और कहा कि जो पुरुषार्थ में अलबेले होकर चलते हैं, उन्हें माया किसी न किसी रूप से खींचकर पुरानी दुनिया में ले जाती है। पिताश्री हर बात को दिल से स्वीकार किया। एक बार लच्छू बहन एक कागज के टुकड़े पर चिड़िया के 2 छोटे छोटे अंडे रखकर बाबा के कमरे में दिखा रही थी कि देखो, बाबा की झोपड़ी में चिड़िया ने अंडे दिए हैं। बाबा ने उन अंडों को देखकर बड़े ही रमणीक रूप से कहा, मम्मा को बुलाओ। मैं बहुत छोटी थी, मुझे इसका रहस्य समझ में नहीं आया कि बाबा मम्मा को क्यों बुला रहे हैं। मैं उत्सुकतावश बाबा के पास खड़ी हो गई। जब मम्मा बाबा के कमरे में आई तो बाबा ने मम्मा को कहा, मम्मा मुंह खोलो, इस चिड़िया के अंडे बाबा तुम्हें खिलाएंगे। मेरे आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब मैंने देखा कि मम्मा ने बच्चों की तरह बाबा के आगे मुंह खोल दिया और बाबा बहुत ही प्यार भरी दृष्टि देते मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मम्मा जी बाबा के पेपर में पास हो गई। उस समय मेरे बालपन में हलचल पैदा हो गई, परंतु ये तो केवल चिटचैट कर बाबा ने हमें शिक्षा दी थी कि बाबा कल्याणकारी है, और जी बाबा की धारणा मम्मा में कितनी दृढ़ थी। प्रत्यक्ष अनुभव किया कि दृढ़ संकल्प से मम्मा की जीत कैसे हुई। मर्यादाओं को सिखाने वाली मीठी माँ।
बाबा के साधारण रूप से कहे गए वाक्यों को भी मम्मा महावाक्य के रूप में स्वीकार करती थी। एक बार यज्ञ में स्थान के अभाव के कारण बाबा ने कहा कि पलंग को ऐसे सेट करो कि बड़े पलंग के नीचे छोटा पलंग आ जाए, ताकि दिन में नीचे डाल दिया जाए और रात्रि में बाहर करके सो जाए। बाबा पुराने भवन के हॉल में, जहां अभी भूरी दादी आदि सोती हैं, स्वयं डालकर देख रहे थे। बाबा मम्मा के साथ मैं भी वहीं खड़ी थी। बाबा ने एक भाई को कहा कि इस पलंग के नीचे ये पलंग डालकर देखो, तो मुझे लगा कि ये पलंग इसके नीचे नहीं आएगा और फट से मैंने बाबा को बोल दिया, बाबा ये पलंग इसके नीचे नहीं आएगा। फिर भी उस भाई ने बाबा की आज्ञा अनुसार उसे डालने का प्रयास किया, परंतु वह नहीं आया। मेरे लिए यह घटना साधारण सी बात थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैंने कोई भूल की है। परंतु शाम को जब मैं मम्मा के पास गई तो मम्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रेम तुम्हारी बुद्धि बहुत अच्छी है, जल्दी सही निर्णय करती हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मम्मा आज ऐसे क्यों कह रही हैं। पहले तो मम्मा ने कभी ऐसे नहीं कहा। मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा आज आप मुझे ऐसे क्यों कह रही हो, क्या मुझसे कोई भूल हुई है? तब मम्मा ने पलंग डालने वाली घटना पर बड़े ही प्यार से मुझे समझाया और कहा कि जैसे बाबा कहते हैं कि पहले दूसरे की बात को सम्मान दो, फिर उसमें जो कमी हो वह बता दो तो उसे बुरा नहीं लगेगा। उस समय मेरी लगभग 17 वर्ष की उम्र थी। तब भी मम्मा ने बड़े ही प्यार से कहा कि तुम्हारी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है और निर्णय भी ठीक लेती हो। परंतु जब बाबा खड़े थे और कह रहे थे कि इस पलंग को ऐसे डालो, तो हमारा काम है डालना। जब वह नहीं आएगा तो बाबा स्वयं ही कहेंगे कि निकाल दो, तो निकाल देंगे। फिर भी मुझे समझ में नहीं आया। मैंने मम्मा से कहा कि आप स्पष्ट बताओ कि मेरी क्या भूल थी। तब मम्मा ने कहा, देखो इसी प्रकार बुद्धि को चलाने और बोलने का अभ्यास रहेगा तो आगे चल ऐसी स्थिति आ सकती है जो तुम्हें अपनी बुद्धि का अभिमान आ जाए कि देखो मेरी बुद्धि कितना ठीक निर्णय लेती है। तब यह बुद्धि दिव्य बुद्धि नहीं बन सकेगी। बाबा की हर आज्ञा का पालन करने से ही बुद्धि दिव्य बन सकती है। उस घड़ी से लेकर मैंने भी यह संकल्प किया कि बाबा जो कहेंगे बिना अपनी बुद्धि चलाए उसे जीवन में धारण करूंगी। इस घटना ने मेरे सोचने के तरीके को ही बदल दिया। मैंने कई बार यह अनुभव किया कि मम्मा से प्राप्त इस संस्कार के कारण हर परिस्थिति में पुरुषार्थ के मार्ग पर मैं सरल और संतुष्ट रही। जगत माता जगदीश्वरी सन 1960 में जब मैं अंबाला में थी, तब मातेश्वरी जी का आगमन हुआ। मातेश्वरी जी के संग दिन रात रहने का सुअवसर मिला, जिसमें देखा कि मम्मा एक भाई बहन पर व्यक्तिगत रूप से खास ध्यान देकर उनकी हर समस्या का समाधान करती थीं और सब ऐसे गदगद हो जाते थे जैसे बच्चे अपनी माँ को पाकर सब दुख भूल जाते हैं। बड़े बड़े भाई बहनें भी अपना पद, आयु, स्थान सब भूलकर मम्मा के सामने बच्चे बन जाते थे। सन 1963 में एक सप्ताह के लिए मम्मा देहरादून पधारी। उस समय देहरादून सेवा केंद्र को खुले केवल 1 ही वर्ष हुआ था। बाबा के नए नए बच्चों की अथक पालना कर मम्मा ने उन्हें ज्ञान से, मधुर वाणी से ऐसे सिंचित किया कि वे आजीवन मम्मा की उस अथक सेवा को भूल नहीं पाए। मम्मा की वाणी की यह विशेषता रही कि वे बाबा के हर शब्द को इतना सरल रीति से स्पष्ट करके समझाती थी कि छोटे से छोटे, नए से नए बाबा के बच्चों को ज्ञान की गुह्यता का अनुभव हो जाता था। मम्मा ने 1 सप्ताह तक लगातार सेवा करके इस धरनी को फलीभूत किया।
मम्मा के इस स्वरूप को देखकर यह अनुभव हुआ कि सरस्वती की वीणा का ही क्यों गायन होता है। माँ सरस्वती पिता ब्रह्मा बाबा के हर कर्म को जीवन में अक्षर उतार कर ज्ञान की चैतन्य मूर्ति बनी थी, जिसका साक्षात अनुभव मैंने किया। न भूतो न भविष्यति। मुंबई की ब्रह्मा कुमारी उषा बहन जी अपना अनुभव सुनाते हुए कहती हैं कि ओहो, क्या मम्मा थी, क्या मम्मा का प्यार था, क्या शक्ति स्वरूपा थी। देखा जाए तो बाबा मम्मा जैसे अप्रतिम और महान सारी दुनिया में ना कोई है और ना होंगे। न भूतो न भविष्यति। ऐसा वंडरफुल व्यक्तित्व, तेजस्वी जीवन मम्मा का था। जब हम पहली बार मधुबन आए थे तो हमें ईश्वरीय ज्ञान नहीं था। बाबा ने निमंत्रण देकर हमें बुलाया था। हम एकदम नए नए थे। यह सन 1961 की बात है। मुंबई के करीब 8-10 लोग बैठे थे। बाबा से हम मिल रहे थे। उस समय हापुड़ में कुछ हंगामा चल रहा था। बाबा वहाँ के भाई बहनों से समाचार सुन रहे थे। बाबा ने कहा, कोई बात नहीं बच्चे, कल तो मम्मा आ रही है, सारा काम निपटा लेगी, चिंता नहीं करो। बाबा निश्चिंतता, विश्वास और दृढ़ता से मम्मा के बारे में कह रहे थे तो मुझे आश्चर्य लग रहा था कि मम्मा कैसी होगी। बाबा उनकी इतनी महिमा कर रहे हैं तो वह अवश्य ही बहुत विचित्र पर्सनैलिटी वाली ही होंगी। ऐसे ऐसे मैं सोच रही थी, क्योंकि मैंने तो मम्मा को तब तक देखा ही नहीं था। अगले दिन मम्मा आई तो बाबा ने उनका जोरदार स्वागत किया। मैं तो एक छोटी बच्ची बन गई। उस दिन मम्मा बाहर से आई थी। मम्मा शाम को आए हुए सभी बच्चों से मिल रही थी। सब बच्चे मम्मा की गोद में जाते थे। मम्मा से वह मेरा पहला मिलन था। मैं भी मम्मा की गोदी में गई। जब मैं मम्मा की गोद में गई तो मुझे ऐसे अनुभव होने लगा कि मैं एक छोटी बच्ची हूँ और माँ की ममता के पालने में झूल रही हूँ। मैं बहुत हल्कापन और आनंद अनुभव कर रही थी। बहुत अच्छा लगा। मैं अपने आप को भूल गई। मम्मा से मिलने से पहले जब बाबा से मिले तो बाबा मुझे कह रहे थे, बच्ची तुम मम्मा को पहचानती हो? मैंने कहा, बाबा हमने मम्मा को देखा ही नहीं तो पहचानेंगे कैसे? बाबा ने कहा, देखो बच्ची, कल मम्मा आ रही है, उनको तुम अच्छी तरह से देखना। वो कैसे बैठती हैं, कैसे उड़ती हैं, कैसे चलती हैं, ये सब पूरा निरीक्षण करना। मैं सोचने लगी, यह कोई कहने की बात है क्या? जैसे इंसान बैठता है, उड़ता है, चलता है, वैसे ही चलती होंगी। फिर भी मैंने कहा, जी बाबा। एक दिन मैं नाश्ता कर रही थी। सामने से मम्मा आ रही थी। मैंने देखा तो देखती ही रह गई। मैं अपने आप को भूल गई। जैसे जैसे मम्मा नज़दीक आती गई तो मुझे महसूस होने लगा कि कोई शीतल हवा का झोंका मेरी तरफ आ रहा है। मम्मा मेरे नज़दीक से गुजरकर किचन की तरफ गई। वहाँ किसी बहन को कुछ सेवा का डायरेक्शन दे रही थी। डायरेक्शन देने का तरीका ऐसा था कि वो धीरे से उनके कान के पास जाकर बोल रही थी। 5-10 मिनट वहाँ उनको जो कहना था कहकर धीरे धीरे जा रही थी। उनका चलना तथा दूसरों के साथ बात करने की विधि देखने लायक और सीखने लायक थी। मम्मा वहाँ से धीरे धीरे जा रही थी तो जैसे चुंबक के आकर्षण में लोहा खींचा हुआ जाता है, वैसे ही मैं भी बिना चाहे उनके पीछे खींची जा रही थी। फिर एक दिन मम्मा किसी से अपने कमरे में मिल रही थी तो मैं उनके कमरे के दरवाजे के पास गई और पर्दे को थोड़ा हटा कर देखा तो उनकी बैठक बहुत आकर्षक लगी। मम्मा का चलना, बोलना, बैठना सब बहुत निराला था। तब मुझे एहसास हुआ कि बाबा ने इसीलिए मुझे कहा था कि बच्ची
मम्मा के हर कर्म का निरीक्षण करना। मम्मा हमारे घर में ही रही। हमें मम्मा के बहुत नज़दीक रहने का और उनको देखने का सौभाग्य मिला। मम्मा अपने अंतिम सालों में करीब 22 महीने मुंबई में रहीं। उसमें से 18 महीने तो हमारे घर में ही रहीं। हम मम्मा के साथ ऐसे रहते थे जैसे अपनी लौकिक माँ के साथ रहते। मम्मा असाधारण थी, अलौकिक थी। उनका वर्णन शब्दों की सीमा में नहीं आ सकता। वे सीमातीत थी, वर्णनतीत थी। ऐसी माँ की लालना पालना में पले हम बच्चे अति भाग्यशाली हैं। त्रिकालदर्शी मातेश्वरी। मुजफ्फरपुर से ब्रह्मा कुमारी रानी बहन जी अपना अनुभव इस प्रकार सुनाती हैं कि मैं आज से 50 वर्ष पूर्व मम्मा से जब आबू के कोटा हाउस में मिली थी, तब मेरी आयु केवल 6 वर्ष की थी। हम बाबा और मम्मा के सामने आकर बैठे तो मातेश्वरी का वो चुंबकीय व्यक्तित्व, माँ का वो रूहानी आकर्षण और उनका दिव्य स्वरूप ऐसे लगा जैसे कि मम्मा अव्यक्त लोक से संपूर्णता लेकर आई हो। मैं अपने स्थान से उठी और मम्मा की गोद में चली गई। मम्मा ने सिर पर अपना वरदानी हाथ रखते हुए मेरी पीठ पर भी हाथ फिराया। उस समय मेरे अंदर बहुत शक्ति भर गई। मुझे यह अनुभव हुआ कि मैं इस लोक में नहीं हूँ, दूसरे और कोई लोक में हूँ। मैं वहाँ से जैसे कि गुम हो गई। जब भी मम्मा का दिल्ली में आना होता था तो हमें सेवा केंद्र पर मम्मा के स्वागत के लिए डांस करना सिखाया जाता था। बचपन से ही मेरे अंदर डांस करने का संस्कार था। एक दिन मेरा डांस देखकर स्कूल में हमारी टीचर ने कहा, तुम स्कूल में भी डांस करो। उस समय मैं करीब 8 वर्ष की थी। तब मम्मा दिल्ली में आई तो मैंने मम्मा से पूछा, मम्मा हमारे स्कूल की टीचर ने डांस के लिए निमंत्रण दिया, क्या मैं जा सकती हूँ? मम्मा ने कहा, बच्ची तुम साधारण बच्ची नहीं हो, तुम्हारा पाठ विशेष है। अगर निमंत्रण दिया है तो इस बार उसको स्वीकार करो। दोबारा उस सांसारिक वातावरण में तुम्हें कभी नहीं जाना है। किसी भी कुसंग में नहीं जाने की यह प्रेरणा मातेश्वरी जी ने मुझे दी। सदा बाप के संग में ही रहना। एक बार हमारे रिश्तेदारों ने कहा कि तुम सभी सदा एक ही जैसे सफ़ेद कपड़े पहनते हो, यह ठीक नहीं। जब लौकिक में जाते हो तो लौकिक वालों जैसे रहना चाहिए और सत्संग में जाते हो तो सत्संग वालों जैसे रहना चाहिए। मैंने मातेश्वरी जी से सारी बातें कही तो उन्होंने कहा, बच्ची तुम सच्चे बाप के सच्चे बच्चे हो। तुम बच्चों का रूप बदल नहीं सकता। कैसा भी वातावरण हो, तुम्हारे वस्त्र सफ़ेद ही रहेंगे। तुम कहीं भी जाओ, तुम्हारा मन, वचन और कर्म एक ही जैसा रहना चाहिए। वे तो सांसारिक मनुष्य हैं, मायावी रंग में रंगे हुए हैं, इसलिए हर रोज अनेक रूप बदलते रहते हैं। तुम्हें किसी के प्रभाव में नहीं आना है, सदा एक बाप के संग में रहना है। मेरी उम्र छोटी थी, लेकिन हमने अनुभव किया कि मम्मा ने हमें छोटे बच्चे समझकर कोई कमी हमारे अंदर रहने नहीं दी। मम्मा हर प्रकार की धारणा की बातें सुनाती थीं। हमें याद ही नहीं है कि हमने बाहर के लोगों के घर का खाना खाया हो अथवा रंगीन कपड़े पहने हो। मैं सदा सफ़ेद कपड़े ही पहनती थी और स्कूल जाते हुए भी सफ़ेद कपड़े ही पहनती थी। मुझे संकल्प भी नहीं आता था कि मैं रंगीन कपड़े पहनूं और बाजार की चीज़ें खाऊं। मैंने अमृतसर सेवा केंद्रों में रहकर ही 9वीं और 10वीं की पढ़ाई पढ़ी। मम्मा आबू से जब पहली बार सेवा के लिए बाहर निकली तब वे दिल्ली आई थीं। उनका स्वागत कार्यक्रम हुआ। मैं वहीं भीड़ में खड़ी थी और मम्मा को ही देखती रही। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उस भीड़ में भी मम्मा की दृष्टि मेरे पर पड़ी। उन्होंने आकर मेरी उंगली पकड़ी और अपने साथ कार में वहां ले गई जहां उनको ठहरना था। जब तक मम्मा दिल्ली में रही तब तक मुझे अपने पास ही रखा। इस प्रकार मम्मा की रूहानी दृष्टि ने मेरे जीवन को परिवर्तन कर मेरे भाग्य को जगा दिया। प्यार की शक्ति वाली पराशक्ति माँ। एक बार मम्मा अमृतसर में आई थी। एक दिन वहाँ सबको आइसक्रीम खिलाई गई। मैंने छोटी
होने के कारण आइसक्रीम थोड़ी ज़्यादा ही खा ली होगी। अगले दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। बहुत सर्दी, जुकाम, बुखार और यहाँ तक कि श्वास लेने में भी कष्ट हो रहा था। जब मम्मा को यह पता पड़ा तो मम्मा हमारे पास आई और मुझे अपनी गोद में करीब आधा पौना घंटा बिठाकर पीठ पर हाथ फेरती रही। तब जाकर मेरी श्वास लेने की क्रिया ठीक हुई और धीरे धीरे बुखार भी उतरा। अगले दिन मैं ठीक हो गई। इस प्रकार मम्मा ने अपने वरद हस्तों से, अपने प्यार की शक्ति से मेरे कष्ट को हर लिया। मुझे छोटी उम्र में ही दमा हो गया था। मैं एक बार आबू आई थी। उस समय बस स्टैंड से हमें पांडव भवन पैदल आना पड़ता था। पैदल आने में मेरा श्वास चढ़ गया तो बाबा ने मुझे अपने कमरे के पीछे वाले कमरे में एक खटिया दे दी। बाबा ने मम्मा से कहा, मम्मा जितनी बार आप बाबा से मिलने आएंगी उतनी बार इस बच्ची के पास जाकर दृष्टि देते रहना, यह ठीक हो जाएगी। मम्मा ने भी ऐसे ही किया और बाबा भी जितनी बार बाहर निकलते थे मुझे मिलकर मेरी पीठ पर, सिर पर हाथ पैर फेरते थे और दृष्टि देते थे। आश्चर्य की बात है कि मेरा दमा बिना कोई दवाई के उस समय ही ठीक हो गया। यह हमारा परम सौभाग्य है कि माँ सरस्वती की पालना ली, उनकी ज्ञान वीणा की मधुर तान सुनी। मम्मा हमारे जीवन का आधार बनी। उनकी याद और आदर्श में जीवन हमारे लिए संजीवनी है। कल सुनेंगे जालंधर से, पंजाब से ब्रह्मा कुमारी शुक्ला दीदी जी से। ओम शांति। उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों में तेरी महिमा को सुन सुन कर मन करता है दीदार करे। तेरी महिमा को सुन सुन कर मन करता है दीदार करे। तुम प्यार की सरिता बहलाती, तेरे प्यार से हम भी झोली भरे। दामन फैलाए आस लिए आ जाओ, आस पुगा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। यादों से उतर कर नैनों से दिल में समा जाओ। बच्चे पुकारते हैं मम्मा, फिर से धरती पर आ जाओ। फिर से धरती पर आ जाओ।